मावाल लोकसभा सीट की बात करेंगे हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आती है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 6 जो है तो विधानसभा आती है, जिसमें से पनवेल एक है, कारजट एक है, ओरन एक है, मावाल खुद है, चिंचवड़ एक है और पिंपरी है। 2008 के अंदर दोस्तों इसको जो है तो लोकसभा में समावेश किया गया है, यानी कि लोकसभा सीट यहाँ से बन कर आई है और अब तक के दोस्तों ये कार्यरत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ सकती है कि यहाँ पर पिछली दफ़ा जो चुनाव हुए थे तो विकास के मुद्दे को लेकर नहीं हुआ था। विकास के मुद्दे को अगर पिछली दफ़ा चुनाव होता तो परिणाम और रिजल्ट काफ़ी कुछ अलग आता। और अभी भी दोस्तों यहाँ पर विकास के नाम पे अगर चुनाव हो जाता है तो परिणाम काफ़ी अलग आ सकते हैं। पिछली दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी भारत के अंदर, जो है तो भारतीय जनता पार्टी और जो है तो यहाँ पर शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर इस सीट के ऊपर गठबंधन के साथ लड़ी थी और जो रिजल्ट सामने आए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट थे और बेहतरीन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टफ फाइट के तौर पर जो तो विपक्ष ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। मैं आपको बता दूं श्रीरंग बारने शिवसेना के प्रत्याशी थे यहाँ पर। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और जो तो शिंदे गठ अलग अलग नहीं था उस वक्त, उन्होंने 7,20,663 वोट हासिल किए थे, जो तकरीबन +9% वोट का, मतलब पिछली दफ़ा जो सीट वोट पड़ा था यहाँ पर उससे ज़्यादा मतलब परसेंटेज उन्होंने लिया था, जो काफ़ी था। पार्थ पवार जो तो मैदान में थे, जो एनसीपी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर लड़े थे, जिन्होंने 5,47,50 वोट हासिल करने में वो कामयाब हुए थे। वह राजा राम पाटिल जो तो वंचित बहुजन आघाड़ी के थे, उन्होंने भी 75,904 वोट, मतलब के लगभग 76,000 वोट जो तो पूरे विधानसभा के अंदर वो अर्जित करने में कामयाब हुए थे। अगर कभी हम विधानसभा की दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है तो यहाँ पर वर्चस्व काफ़ी अच्छा है। लोकसभा की तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा वर्चस्व उनका नहीं है। तो इतने पर अगर कभी हम दो ऊपर के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार उनके गठबंधन के लिए जो तो एक मुश्किल खड़े करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन, जो महाराष्ट्र के अंदर बना है। और महाराष्ट्र के अंदर का जो इंडिया गठबंधन है, शिवसेना भी उसमें है, राष्ट्रवादी भी है और कांग्रेस भी है, साथ ही साथ अदर पार्टीज भी है बहुत सारी जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार 1-1, 2-2 सीट पे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है तो जीत समझी जा सकती है, या फिर जो तो यहाँ पर अगर कभी ये लोग अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एनसीपी के लिए यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीपी का वोट बहुत कम टूटेगा। जबकि जो तो शिवसेना की अगर बात करें, जो एसएचएस में अभी फिलहाल जो तो शिंदे गठ की है, उसका वोट यहाँ से बहुत ज़्यादा कटकर राष्ट्रवादी में इधर आ सकता है, जो शरद पवार जो तो इसको नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टफ फाइट ज़रूर होंगी, देखना ये होगा कि कौन जीत दर्ज कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।